नीट क्लियर करना है तो कम से कम एक बार की 3 घंटे की सिटिंग तो लगानी ही होगी, और रोज़ के 6 से 7 घंटे की पढ़ाई तो मस्ट ही है अलॉन्ग विथ योर क्लासेस। बट समझ में नहीं आता है कि हम लंबे लॉन्गर आवर्स तक अपनी स्टडी की एफिशिएंसी को मेंटेन कैसे करें। हेलो गाइस, एंड मी कृति, और आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉन्गर आवर्स पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 10-12 घंटे टेबल पे बैठे हुए हैं और अपने पन्नों को पलटा रहे हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल व्हाट वी वांट। हमें चाहिए कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी करें, उसमें हम एफिशिएंट भी रहें, हम पढ़ाई को एंजॉय भी करें, और एटलीस्ट हमें जितना हम पढ़ रहे हैं वो पूरा पूरा हमारे दिमाग में फीड होता जाए। ऐसा ना हो कि हमने पूरा पढ़ लिया और उसके बाद कोई भी हमसे कुछ भी पूछ रहा है तो हम उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा क्या। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम बीच में हमारा दिमाग एब्सेंट था और केवल हमारा बॉडी उस वक्त प्रेजेंट थी जो टेबल पे बैठी हुई थी। यानी कि हमें अपनी एफिशिएंसी पे भी ध्यान देना होगा। अब किस तरीके से हम एफिशिएंसी और आवर्स दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अभी ये देख लीजिए कि आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कितने घंटे तक पहुंचना है। गोल जितना रियलिस्टिक होगा, उसके लिए देने वाला जो टाइम है वो जितना रियलिस्टिक होगा, लॉन्गर आवर्स की जो आपकी हैबिट है उसको बनाना उतना ही ईजी होगा। अब यहाँ पे ज़रूरी ये समझना है कि लॉन्गर आवर्स का मतलब कितना, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। लॉन्गर आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ने बैठे और आप 12 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हैं। लॉन्गर आवर्स का मतलब ये है कि आपने टोटल 10-12 घंटे की पढ़ाई करी है। इसका मतलब ये है कि हमें बीच में ब्रेक्स भी लेने हैं। सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आज पूरा दिन पढ़ाई करनी है, सो मेक श्योर करें, मतलब पूरा दिन इन द सेंस कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की पढ़ाई करने वाले हैं, तो उसमें आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन हमें ब्रेक में इंटरवल्स कितने रखने चाहिए? मैक्सिमम 3 आवर्स। हमारा एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, तो हमें 3 घंटे तो मैक्स टू मैक्स करना है। उससे ज़्यादा घंटे तक हमें एक बार में नहीं बैठना है। 4 घंटे, 5 घंटे, नॉट एट ऑल ग्रेट। आप 3 घंटे तक मैक्स टू मैक्स बैठ सकते हैं। व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि अगर आप पूरे दिन में 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 स्लॉट तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने 3 घंटे की पढ़ाई करी है टोटल, बिकॉज आपको नीट एग्जामिनेशन में 3 घंटे तक लगातार बैठना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे बैठे हैं और फिर हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार एनर्जी नहीं है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा फोकस इधर उधर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो 3 घंटे की हैबिट है वो हमें अभी से बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना जल्दी वो 3 घंटे की हैबिट बनेगी, ट्रस्ट मी, आखिरी के 1 मंथ में यू विल बी द पर्सन जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़, जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं तो मेक श्योर करें आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ ना जाए जो आपको अपना एडिक्ट बना सकती है या फिर जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है। हम सबको पता है कि अगर हमने ब्रेक में मोबाइल उठाया तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने इमोशंस के क्या हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। प्लीज़ अवॉइड दिस। या तो मोबाइल फ़ोन रूम में ही नहीं रखना है, रखना भी है तो उसमें लॉक लगा के रखना है, अननेसेसरी ऐप्स को डिलीट करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ब्रेक्स को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करें। अगर आप ऐसा करोगे कि आपने 3 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद आप 1 घंटे तक मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, फिर आप वापस से 3 घंटे पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे आपने अपने दिमाग को रेस्ट दिया ही नहीं। मोबाइल फ़ोन जो वो यूज़ कर रहा था उसको कंटिन्यूसली डोपामिन मिल रहा था, वो रेस्ट नहीं कर रहा था, रिफ्रेश नहीं हो रहा था। सो आपको ये समझना होगा, मोबाइल देखना इज़ नॉट रेस्ट, है ना। मोबाइल जब आप देख रहे हो तो आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली में आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ब्रेक ले रहे हैं ऐसी चीज़ से बच के रहना है जो हमें अपनी तरफ खींच सकती है, एडिक्ट बना सकती है, उन चीज़ों से दूर रहना है। आप एक लाइट वॉक ले सकते हैं, छोटा सा नैप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई भी हॉबी है आपकी, डांसिंग, सिंगिंग, ये सभी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया की हेल्प से भी गाना वगैरह सुन सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। चलो अब अगले स्टेप में बात करते हैं। सो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, दैट इज़ कि हमें बीच में मल्टीपल ब्रेक्स लेते हुए चलना है, और ब्रेक्स में भी हमें किस तरीके से ब्रेक्स को यूटिलाइज़ करना है ये भी हमने देख लिया। दूसरी चीज़, स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत ज़रूरी है। पानी पानी पीते रहना है, अपने जो पानी का कंजप्शन है उसको मेंटेन करना है। कई बार ये चीज़ मैंने देखी है कि पढ़ते वक्त ध्यान चला जाता है और हम पढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट होगा और उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन हो पाएगी। जब भी आप पढ़ाई करें अपने पास एक वाटर बॉटल हमेशा रखें और पानी थोड़ी थोड़ी देर में सिप करके पीते जाइए, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी।
क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई करने में एक प्रॉब्लम ये भी कई बार आती है कि हमें नींद आ रही होती है, तो नींद से भी आपको पानी बचाएगा, हाइड्रेटेड रहना बचाएगा। अब तीसरा पॉइंट और जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो यही है कि अपने आप को फोर्स मत करिए। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा फोर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए नुकसान वाली चीज़ होगी। आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर स्ट्रेस फ्री होकर कोई टॉपिक को पढ़ेंगे वो आपको फटाफट से दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को इरिटेट होकर पढ़ रहे हैं, केवल एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लें आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ट्रस्ट मी, कोई भी टॉपिक ईजी नहीं होता। अगर आपको कोई टॉपिक ईजी लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपने उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा प्रैक्टिस दी है, इसलिए आपको वो ईजी लग रहा है। अब जो टॉपिक आपके वीक है, कहीं ना कहीं आपने हमेशा उनसे भागने की कोशिश करी है। सो आप उनसे भागना बंद कर दो, वो आपको टॉपिक ईजी लगने लगेंगे। आपको उन्हें ट्राई करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ईजी नहीं होती। सो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ का मेक श्योर करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने आप को फोर्स मत करिए। मल्टीपल सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ सकते हैं और वो बेस्ट तरीका होता है। जैसे कि अगर आपको बायो पसंद है तो आप फिजिक्स के साथ बायो कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स नहीं पसंद, हो सकता है किसी को फिजिक्स पसंद हो तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री कर सकता है। मतलब एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और एक सब्जेक्ट जो आपको करना है, इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, बट यार मुझे करना तो है एग्जाम के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के करने की कोशिश करिए, जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे। अगर आप अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे कि तुझे बैठ के पढ़ना ही है, तो आप टेबल में बैठे रहोगे, आपके हाथों में पेन होगा, आप पन्नी पलटा रहे होगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होगा। और ये चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। उस चैप्टर का या फिर उस टॉपिक का, जो भी आपको ईजी टॉपिक लगता है उससे स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस देखिए, कोशिश करिए। बिकॉज अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे आसान होती जाएगी। सो दैट वॉज माई साइड। लेट मी कंक्लूड दिस फॉर यू। अगर आपको लॉन्गर आवर्स की स्टडी करनी है, सबसे पहले मल्टीपल ब्रेक्स लेने हैं और ब्रेक्स भी इफेक्टिव लेने हैं ताकि पढ़ाई भी इफेक्टिव हो सके। दूसरी चीज़, आपको पानी बहुत पीना है, पानी पीते रहना है थोड़े थोड़े टाइम में, ताकि आपको उससे नींद भी ना आए और आप में एनर्जी भी पूरी की पूरी भरी रहे। और तीसरी चीज़, अपने आप को कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा नहीं लगता इंटरेस्टिंग, पढ़ने का मन नहीं करता, उसे साथ में मिक्स मैच करके पढ़ें, सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में और आप पढ़ाई में अपने आप को फोर्स ना करें। लेकिन एक चीज़ है कि हमें हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी तो पता होनी चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में किस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि हमारा उस सब्जेक्ट में अप्रोच ही गलत हो, तरीका ही गलत हो, इसलिए हमें वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा हो। सो यस, मैंने अपने चैनल में हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी दे रखी है, जिसे एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके मैं आपको वीडियो के एंड में लिंक कर दूँगी। तो वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, मतलब वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाके हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट में गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स ना लगाएं। दूसरी चीज़, टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके भी वीडियोस को जाके देख लेना, ताकि टेस्ट से रिलेटेड भी डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं। ट्रस्ट मी, ये दोनों प्लेलिस्ट एक बार देख ली तो आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।